आज पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला हो जाता है। ये हमला खैबर पख्तूनख्वा के एक डिस्ट्रिक्ट शुमाली वजीरिस्तान में होता है। 16 के करीब जो है आर्मी के जवान शहीद हो गए हैं, कुछ जख्मी बताए जा रहे हैं। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? वर्दी वाले जो इस मुल्क के मुहाफिज है उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? कभी हम टीटीपी से लड़ते नजर आते हैं, तो कभी हम कश्मीर की साइड पे जंग कर रहे हैं, तो कभी हम बलोचिस्तान में इन्वॉल्व है। हमारा तो काम ये है कि हम एक हो जाएं, बस पहली बात पूरी वहाँ पाकिस्तान के एक हो जाएं। ये चीज जब हम एक हो जाए ना, ये गरीब लोग सब जहाँ ये मारे हमें, हम सब मरने के लिए तैयार हो जाएं। जहाँ पे मुसलमान मर जाए, करोड़ों मर जाए, उनके कान पे जूं भी नहीं दिखती। यहाँ पे कुछ चंद गैर मुस्लिम मर जाए, यहूदी मर जाए, पूरी जो यहूदी पार्टी एक हो जाती है। अब ये इन्होंने ईरान को फायदा नहीं दिया, इन्होंने इसराइल को बचाया है। ऊपर से पाकिस्तान का पानी बंद करके अगर वो वहां पे अपनी इलेक्ट्रिसिटी का कर रहे हैं, तो पता है आपको पानी जो है वो बेसिक नीड है। तो जब यहाँ पे पानी नहीं आएगा, यहाँ पे सब कुछ पानी की सप्लाई वगैरह सही नहीं होगी, तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी का आप क्या करेंगे? हमारा सीज फायर हो गया था, सब कुछ एक चीज नॉर्मल हो गई थी, लेकिन अब वो फिर जो ना जिस कहते हैं ना थोड़ी देर बाद टीज करना, छेड़ना, खबर रख रहे हैं, टीज कर रहे हैं, आपको मिनट बाद छेड़ रहे हैं, तो क्या हम अपनी सेफ्टी के लिए अपने सराउंडिंग्स को हम सेफ भी नहीं कर सकते? जैसे कि दोस्तों आपने वीडियो के इंट्रो में सुना, जो चीज आपने इंट्रो में सुनी वो तो जस्ट एक ट्रेलर था। तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम गवाए आगे इस वीडियो में सुनते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। आज पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला हो जाता है। ये हमला खैबर पख्तूनख्वा के एक डिस्ट्रिक्ट शुमाली वजीरिस्तान में होता है। 16 के करीब जो है आर्मी के जवान शहीद हो गए हैं, कुछ जख्मी बताए जा रहे हैं। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? वर्दी वाले जो इस मुल्क के मुहाफिज है उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? और इसका जो क्लेम है दहशतगर्दी का, हाफिज गुल मोहम्मद की एक जमात है, एक मिलिटेंट ग्रुप है, उसने क्लेम किया है कि दहशतगर्दी हमने की है। कभी हम टीटीपी से लड़ते नजर आते हैं, तो कभी हम कश्मीर की साइड पे जंग कर रहे हैं, तो कभी हम बलोचिस्तान में इन्वॉल्व है, तो कभी हम ईरान की तरफ भागते हैं। हर तरफ से हमें इतने चैलेंजेस क्यों है? और हर फोरम पे जो इंडिया बोलता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होनी चाहिए, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त पाकिस्तान में है कि दहशतगर्द जो है हमें इंटरनली भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक्सटर्नली भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। और आर्मी के ऊपर इतना बड़ा हमला, अगर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा हमला हुआ है पाक आर्मी के ऊपर। दहशतगर्दों का क्या एम है? वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली आइसोलेट करना चाहते हैं। और इन लोगों को फंडिंग कौन करता है, और ये लोग रहते कहाँ हैं, और इनको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से डिलीवर होती है? सर, ये जो दहशतगर्द जैसे ये हाफिज गुल मोहम्मद, इस ग्रुप का नाम बताया जाए जिन्होंने क्लेम किया है कि ये हमला हमारी जानिब से किया गया था, इनका आखिर मकसद क्या है? ये पाकिस्तान में रह के इस तरह के जो है कार्रवाइयाँ क्यों करते हैं, और फिर ये छुप जाते हैं, गांव देहातों में छुपते हैं कि अगर पाक आर्मी ऑपरेशन करेगी तो ज़ाहिर है गोली तो किसी देहाती को बजेगी, किसी आम शहरी को बजेगी। तो वहाँ पे भी उनके हाथ बेचारों के बंधे हुए हैं कि अगर हम देहातों की तरफ जाएंगे, गोलाबारी करेंगे, तो वहाँ पे देहाती मरेंगे। लेकिन जब एक कॉन्वॉय गुजरता है, 25-30 गाड़ियाँ गुजरती, वो तो सबको नजर आ रहा है कि भाई यहाँ से अब जो है आर्मी गुजरी है। तो दहशतगर्दों को निशाना बनाना तो बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन फिर अगर रिवर्स ऑपरेशन आर्मी करेगी तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि देहातों का रुख वो नहीं कर सकते ना, वो एक आम शहरी को नहीं टारगेट कर सकते। लेकिन जब भी ऐसी चीज़ हो तो आर्मी को ऑब्वियसली अटैक करना चाहिए, इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। ये बेसिकली हमारे मुल्क को इनसिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मुल्क में, क्योंकि हमारा मुल्क अब ग्रो कर रहा है, सारे हर तरीके से चाइना भी हमारी हेल्प कर रहा है, तो हमें इन चीज़ों को एक्सटर्नल जो इस तरह के एलिमेंट्स है, चाहे इंडिया की तरफ से, चाहे तालिबान, चाहे जिनकी तरफ से भी है, इनको हमें रिमूव जब तक नहीं करेंगे हम डेवलपिंग कंट्री नहीं बन सकेंगे। सर, जब हमारे मुल्क के जो होते हैं ब्यूरोक्रेट होते हैं या वज़ीर आज़म होते हैं, बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और बोलते हैं कि भाई आप अपनी कंपनीज पाकिस्तान में ओपन करो, आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि हमारी इस वक्त पॉपुलेशन 60 से 70% यूथ है और ज़्यादातर लोग जॉबलेस हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं है, उस तरह की कोई हमें प्रोस्पेरिटी नज़र नहीं आती है। ठीक है, अच्छा, अब जब इस तरह की चीजें होती हैं तो आपको नहीं लगता है कि डायरेक्ट मैसेज है बॉर्डर के उस पार लोगों को कि मत आना? और ये इकोनॉमिकली आइसोलेशन भी है कि भाई इकोनॉमिकली आइसोलेट कर दो, पैसे की सर्कुलेशन नहीं होगी, डॉलर नहीं होगा, एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर इतना होगा, तो पाकिस्तान को खुद के अंदर इतना इंगेज कर दो, इतना इंगेज कर दो कि ये बाहर की दुनिया से जो है कॉन्टेक्ट ही ना कर पाए। अब इसमें देखिए, सबसे पहले चीज़ है हमारा ग्वादर जो बन रहा है वो बेसिकली एक्सटर्नल दुनिया के लिए, जैसे दुबई या और दूसरे कंट्रीज़ के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ मूव कर रही है, पैसा मूव कर रही है, तो उस वजह से ये हालात पैदा करते हैं ताकि यहाँ पे इंटरनल इनकी जो है वो इकोनॉमिक वो स्ट्रॉन्ग ना हो सके और ताकि बाहर के लोग भी इस पर ट्रस्ट ना कर सके। आपके ख्याल से गवर्नमेंट का क्या काम है
मेरा, आपका, हम सब पब्लिक का क्या काम है जो हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करना चाहिए? थोड़ा सा हमारा तो काम ये है कि हम एक हो जाएं, बस यूनिटी। पहली बात, पूरी वहाँ पाकिस्तान की एक हो जाएं। ये चीज जब हम एक हो जाए ना, ये गरीब लोग सब जहाँ ये मारे हमें, हम सब मरने के लिए तैयार हो जाएं। ये ईरान की आपने देखा ना, बताएं जरा ईरान को बजाय ये बांग्लादेश को देखा हमने। क्या देखा? बांग्लादेश के स्टूडेंट एक हुए ना, तो वहाँ पे देखे ना, फिर वहाँ एक हो गई, इनकलाब आ गया। इनकलाब आ गया। हम जिस दिन वहाँ में एक होंगे ना, गरीब वहाँ, उस दिन कुछ बनेगा। आपको पता है इस टाइम खबर ये चल रही है कि अमेरिका ने, जो सुपर पावर है, उसने ईरान को बोला है $30 बिलियन मेरे से ले लो, लेकिन अपना एटॉमिक प्रोग्राम खत्म कर दो। लेकिन ईरान कहता है भाई सोचना भी ना, मैं अपना एटॉमिक प्रोग्राम भी रखूंगा और अपनी मर्जी से नहीं, अमेरिका ऐसा क्यों कहता है? वो सुपर पावर अपने सुपर पावर क्यों कहता है? हर बंदे को अपना दफा का हक है। जी बिल्कुल, आपको भी अपने दफा का हक है। घर में चोर आए, आपके पास कुछ हो ही ना, ठीक है, कोई वेपन ये हर क़ौम मुत्तहिदा का चार्ट है। पहले मैं तो उम्मत मुसलमान को कहूंगा कि क़ौम मुत्तहिदा को छोड़ ही दे। अच्छा, बिल्कुल छोड़ दे, अपनी बनाए। नहीं, वो बनाई तो हुई है OIC में कुछ नहीं कर रहे ना, उसको मुकम्मल छोड़े ना। ठीक है, क़ौम मुत्तहिदा की जो रुकनीत हम खत्म कर दें। ठीक है, उसने मैं आजकल क्या दिया, जहाँ पे मुसलमान मर जाए, करोड़ों मर जाए, उनके कान पे जूं भी नहीं दिखती। यहाँ पे कुछ चंद गैर मुस्लिम मर जाए, यहूदी मर जाए, पूरी जो यहूदी पार्टी एक हो जाती है। अब ये इन्होंने ईरान को फायदा नहीं दिया, इन्होंने इसराइल को बचाया है। अच्छा, यानी ईरान ने नहीं तो तबाह कर देना, तबाह करना था, अल्लाह के फजल से करना था, उनको नजर आ रहा था। ठीक है, फलस्तीन के लिए क्यों नहीं बोल रही है? कितने महीने हो गए आप इसी साल हो गए, 2-2.5 साल। कितने? कौन बोला? अमेरिका बोला, रूस बोला है, ठीक है, कौन बोला है बताओ? नहीं तो ये आम पब्लिक को क्यों नहीं बात समझ आती कि अगर ईरान के लोग और उनकी गवर्नमेंट एक थी ना, यूनाइटेड थी, सुपर पावर का एटॉमिक प्रोग्राम भी नहीं स्पेशल नहीं, उन्होंने बोला ना कि होता है। मैंने वो सबसे पहले आपको बताया ना कि हम एक हो जाए तो एक दिन में काम हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये होता है कि मैं अभी यहाँ बोलूंगा, मुझे को उठाने आ जाएगा, कोई भी मेरे साथ नहीं। आप अच्छी बात करेंगे, क्यों अच्छी बात करूंगा तभी तो उठाने आएंगे। हाँ, बुरी बात करूंगा फिर तो कोई नहीं। अभी मैं सच बोल रहा हूँ, आधे घंटे के बाद मेरा अशर देख लेना, मेरे बच्चों का देख लेना। नहीं, मेरे बच्चों का अशर देखना, खाली मुझे नहीं। क्या ये सही कह रहे हैं भाई? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्राइसिस में हम लोग को डुबो के अब वो बेचारे उधर अपना वो पानी का वो खोने लगे हैं, और ऊपर से पाकिस्तान का पानी बंद करके अगर वो वहाँ पे अपनी इलेक्ट्रिसिटी का कर रहे हैं, तो पता है आपको पानी जो है वो बेसिक नीड है। तो जब यहाँ पे पानी नहीं आएगा, यहाँ पे सब कुछ पानी की सप्लाई वगैरह सही नहीं होगी, तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी का आप क्या करेंगे? तो ये तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ बिल्कुल ऐसा ये काम ना हो। पाकिस्तान को पानी वैसे भी हमारा ज्यादा जाता था, पाकिस्तान को फेवर नहीं दी जाएगी, हम वही पानी जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। इंडिया ये कह रहा है। इंडिया तो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए वैसे वो कुछ भी नहीं करेगा, वो जो भी करेगा उसकी बैकएंड पे उसका अपना ही फायदा होगा। तो ये बात तो बिल्कुल भी गलत है कि वो अपने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करेगा, क्योंकि अगर वो कुछ वहां पे करना चाहेगा तो वहां पे जो इतने सारे लोगों को बेचारे बेकसूर लोग हैं, उनके ऊपर जो जुल्म सितम किए जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल ना करता। जैसे कि आपने हमें बताया कि नरेंद्र मोदी का इस वक्त क्या रिएक्शन है कि हमारी एक जंग हुई थी, ठीक है, हमारा सीज फायर हो गया था, सब कुछ एक चीज़ नॉर्मल हो गई थी, लेकिन अब वो फिर जो ना जिस कहते हैं ना थोड़ी देर बाद टीज करना, छेड़ना, वो पाकिस्तान को बार बार जो ना उस चीज़ के ऊपर लेके आ रहे कि नहीं हम आपके साथ हम फ्रेंडली रिलेशनशिप रख ही नहीं सकते, हमने आपके साथ करनी ही जंग है। 1947 से आप देख लें, वो हमें सिर्फ और सिर्फ तंग कर रहा है, ठीक है। उसने आज तक कोई एक मोमेंट आप बता दें कि वो पाकिस्तान के हक में नहीं, तो पाकिस्तान के साथ कोई एक ऐसा रिलेशन कायम करने की उसने ट्राई की हो। एक होता है ना कि फ्रेंडली रिलेशनशिप कायम करना, नहीं, उसने तो ट्राई भी नहीं की वो उसको अटेंड करने। लेकिन अगर जंगों के जैसे आपने बोला, अगर नरेंद्र मोदी की बात करें, देखिए वो जहां भी जाते हैं, मैं उनके पॉलिटिक्स को बहुत कीनली ऑब्जर्व करती हूँ और आवाम को फिर बताती हूँ कि ऐसा हो रहा है। करना भी चाहिए, क्योंकि पड़ोसियों के घर खबर रखनी चाहिए ना भाई, पता चलना चाहिए कि आपके नेबर्स में हो क्या रहा है। जब वो मिनट बाद खबर रख रहे हैं, टीज कर रहे हैं, आपको मिनट बाद छेड़ रहे हैं, तो क्या हम अपनी सेफ्टी के लिए अपने सराउंडिंग्स को हम सेफ भी नहीं कर सकते? हाँ, ठीक है। अच्छा, अब नरेंद्र मोदी जहाँ जाते हैं वो एक रिलीजियस टच देते हैं। नेपाल जाते हैं, वो कहते हैं आप भी रिलीजियसली हम जैसे हो। अफगानिस्तान जाते हैं, कहते हैं आप भी रिलीजियस। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इवन दो पाकिस्तान को भी सेम रिलीजियस टच में रखने की कोशिश करते हैं। तो अब नरेंद्र मोदी जो आसपास की कंट्रीज हैं उनको सियासी तौर पे कम और रिलीजियस टच ज़्यादा देते हैं। अभी इंडोनेशिया गए तो फिर इंडोनेशिया में भी यही चीज़ें की। तो आपके हमारे तो रिश्ते 50,000 साल पुराने हैं, 5,000 साल पुराने हैं। इसका फ्रेंडली बिहेवियर। जैसे कि दोस्तों आपने इस वीडियो में सुना कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम का इस चीज को लेकर क्या कहना है। आपकी भी इनकी बातें सुनने के बाद आपकी भी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को साझा करना मत भूलिएगा।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना, और इस तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो हमारी आप पहली बार देख रहे हैं, आपको हमारे इस चैनल पर मैच से रिलेटेड और मजेदार क्रिकेट के अपडेट को लेकर और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा तो हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।